की बड़ी खबर, शिवसेना मामले पर 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी और 1 अगस्त तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि आदेश यही आया है कि 1 अगस्त तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोनों पक्ष अपना अपना जवाब दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ कहा कि जिन पर आप बहस चाहते हैं वो सब कुछ लिख कर दें, क्योंकि आज दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलील रखी गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन पर आप बहस करना चाहते हैं वो लिख कर दें। दोनों पक्ष अपना अपना जवाब दाखिल करें, लिखकर जवाब दाखिल करें और तब तक के लिए, यानी कि अगली सुनवाई तक के लिए यथास्थिति बरकरार रखी जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवसेना मामले पर 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। 1 अगस्त तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है कि दोनों पक्ष अपना अपना जवाब दाखिल करें। और कोर्ट में आज क्या हुआ, किस तरह से कार्यवाही आगे बढ़ी, ये प्रोसीडिंग हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। बड़ी बेंच को भेजा जाए मामला, ये सीजेआई ने कहा। शिवसेना पर जो सुप्रीम सुनवाई हुई है उसके डिटेल्स आपको हम बता रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि बड़ी बेंच को मामला भेजा जाए, जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त दें। ये शिंदे गुट की तरफ से अदालत के सामने अपील रखी गई कि जवाब के लिए 1 हफ्ते का आप हमें वक्त दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक सवालों पर विचार जरूरी है, जो संवैधानिक प्रश्न है उन पर विचार करना आवश्यक है। आशंकाओं के आधार पर याचिका दर्ज हुई है, यह शिंदे गुट ने कहा है। जो हुआ वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक था, यह उद्धव गुट की तरफ से कहा गया है। अयोग्यता का यह मामला ही नहीं बनता, यह शिंदे गुट ने दलील रखी। ये सारी दलीलें जब अदालत के सामने रख दी गई तो इसके बाद अदालत ने यह तय किया कि 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तब तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए, यानी कि जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी। यानी तब तक शिंदे सरकार को या उनके गुट को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने पर याचिका थी, जिस पर शिंदे गुट ने कहा है कि यह जल्दबाजी में दायर की गई याचिका है और यह कहा गया कि आशंकाओं के आधार पर यह याचिका दर्ज की गई है। उनका तर्क यह था कि उन्होंने पार्टी छोड़ी ही नहीं तो यह अयोग्यता का मसला बनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी जो स्थिति अभी है वो 1 अगस्त तक इसी तरह से बनी रहेगी, क्योंकि अगली सुनवाई 1 अगस्त को है और इसके बाद विधानसभा का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाए, यह भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। दोनों पक्ष अपना अपना जवाब दाखिल करें, ऐसे दलीलों में नहीं जिन पर बहस होनी है वो विषय आपको लिखकर देने होंगे। अपनी बात, अपना पक्ष लिखित में दायर करना होगा। और इस वक्त हमारे साथ वैदेही काणेकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। वैदेही, अयोग्यता पर एक तरह से सुनवाई टल गई है, 1 अगस्त को सुनवाई होगी। क्या क्या हुआ अंदर वो हम विस्तार के साथ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जरा समझाइए कि अदालत ने एक तरह से राहत दी है, ये दोनों को मानी जाए। उद्धव ठाकरे भी इस उम्मीद में रह सकते हैं कि उनकी बात मान ली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देगा। शिंदे गुट भी ये मान सकता है कि कम से कम 1 अगस्त तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल, सुबह से जो है वो उद्धव ठाकरे गुट से जो है वो समय मांग सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज फिलहाल बताई जा रही थी। लेकिन अभी दोनों गुट ने जो है वो मांग रखी थी कि उनको कुछ समय मिला जाए, लिखित तौर पर जो है वो उन्हें मंगलवार तक जो है वो अपने जवाब देने हैं और 1 अगस्त तक ये सुनवाई जो है वो फिलहाल आगे गई हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बड़ी बेंच के सामने अगली सुनवाई होगी, ऐसा भी फिलहाल कहा जा रहा है। लेकिन इसके अगर हम अंदर की बात अगर कहें तो 1 वीक का जो मामला अभी फिलहाल आगे बढ़ा है, तो 1 वीक के बाद जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ऐसी भी चर्चाएं फिलहाल हो रही है। क्योंकि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट से फैसले की एक अपेक्षा जो है वो शिंदे गुट को थी और उसी प्रकार से मंत्रिमंडल के बारे में भी उनकी कुछ चर्चाएं हो चुकी थी। 2 दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो होने की संभावना थी, लेकिन जिस तरह से ये मामला फिर एक बार 1 वीक आगे चला गया है, उसी बात को अगर हम ध्यान से सुने तो मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो भी अभी फिलहाल आगे जा सकता है, ऐसा भी फिलहाल कहा जा रहा है। और दोनों की तरफ से जो है वो जवाब देने के लिए 1 वीक का जो है वो अवधि उनको फिलहाल मिला है। और जिस तरह मतलब उनको अपनी दोनों गुट को जो है वो अपनी सारी बातें जो है वो लिखित तौर पर उन्हें देनी है और सारी चीज़ें जो है क्या हुई और किस बारे में हुई और जिस तरह से बातचीत अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हुई, योग्यता अयोग्यता के मामले में जिस तरह से बातचीत फिलहाल देखने को मिली,
इसी पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनाया हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो वैदेही इस वक्त हमें जानकारी दे रहे हैं कि इसके बाद हो सकता है कि जो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की बात थी उसमें भी थोड़ा सा विलंब हो जाए, उसमें भी थोड़ा सा समय लगे। लेकिन एक बात तो स्पष्टता के साथ जो रखने की कोशिश की है शिंदे गुट ने कि हम अपना नेता बदल सकते हैं और पार्टी के विधायक ही अपना विधायक दल का नेता चुनते हैं, पार्टी का नेता चुनते हैं। तो क्या ये जो कहा जा रहा है कि हमने पार्टी नहीं बदली है, मैं वापस आऊंगा वैदेही आपके पास। इस वक्त अरविंद हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। अरविंद, जरा बताइए आज की जो कार्यवाही रही उसमें खास बात क्या है, शिंदे गुट की तरफ से क्या क्या दलीलें रखी गई? देखिए, शिंदे ग्रुप की तरफ से ये कहा गया कि हरीश साल्वे पेश हुए और उनका ये कहना था कि अगर पार्टी के अंदर एक बड़ी संख्या में लोग इस बात से नाराज हैं कि पार्टी के अंदर इसको लीडर नहीं रखा जाना चाहिए किसी शख्स को, तो फिर पार्टी के अंदर वो आदमी विश्वास खो चुका होता है। तो ऐसे में पार्टी की अगर कोई कुछ विधायक अगर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करते हैं और पार्टी के अंदर ही अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो वो अयोग्य करार नहीं दिए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो आज की सुनवाई का जो सार है राम, अगर उसको देखा जाए 5 मुख्य बिंदुओं में, तो वो ये है कि इतनी लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि मामला आगे सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को भेजा जा सकता है। कोर्ट ने दोनों ग्रुप यानी उद्धव ठाकरे और शिंदे ग्रुप दोनों से कहा है कि वो लिखित जवाब दाखिल करें और कोर्ट ने दोनों पक्षों से ये भी कहा है कि वो ये लिखकर बताएं कि आखिर वो किन किन बिंदुओं पर बहस चाहते हैं। और फिर इसके अलावा कोर्ट आगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तारीख 1 अगस्त निर्धारित की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।